लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो आपको धन दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है। ये नीतीश कुमार की औकात नहीं कि वो मुझे खरीद ले। और जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपके राजनीतिक आकाओं के आका भी मेरे से सलाह लेकर के चुनाव लड़ा करते थे। ये तमाम बातें बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पद यात्रा में, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल दागते नजर आते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी आज कमाया है अपने दम पर, अपने बलबूते पर कमाया है। मेरे बाप ने मुझे थाली में परोस कर चीज़ें नहीं दी थी कुछ लोगों की तरह। और नीतीश कुमार में इतनी औकात नहीं है, नीतीश कुमार के पास इतने धन नहीं है कि वो उस धन को खर्च करके प्रशांत किशोर को खरीद ले, यानी मुझे खरीद ले। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ और जो मुझे सलाह दे रहे हैं, जो मुझे मेरे ऊपर मेरे राजनीतिक जो है ज्ञान पर सलाह दे रहे हैं, उन्हें मैं कह दूं कि आपके राजनीतिक आकाओं के आका भी मुझसे सलाह लिया करते थे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, पूरी बातों को सुनवाते हैं। लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो आपको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है। हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए। मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जनसुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जनसुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी। हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें?